संसद सत्र चालू हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ पर डे संसद में बवाल होता रहता है, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा है। कुछ ना कुछ मुद्दे पर आजकल तो एक किताब के चक्कर में रोज कुछ ना कुछ कचर होता रहता है। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों में रोज बहस होती रहती है, कभी एक नहीं होते, लेकिन एक मुद्दा है जिसपे पक्ष और विपक्ष एक हो जाते हैं, एकदम चुप्पी साध लेते और वो हैं। जनता के खिलाफ भी हो जाते हैं। वो जनता के खिलाफ भी हो जाते हैं। और वो मुद्दा है सांसदों का, विधायकों का पेंशन और सैलरी। बिल्कुल, इस पे वो एक हो जाते हैं। इस पर जो मर्जी वो कानून बना लेते हैं, जैसे मर्जी वैसा कर लेते हैं। पेंशन और इस पे सैलरी पे कभी बहस भी नहीं होती, कभी बहस सुनाई भी नहीं, कभी टकराव भी नहीं होता ना। वो कहते हैं जो वो हो रहा है बहुत सही हो रहा है। इनका अलग अपना नियम है। हाँ, जब मन करे अपना सैलरी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। आप लोगों को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में कितने सांसद हैं? 4123 लगभग है। ये विधायक हैं, 4123 विधायक हैं, 788 सांसद हैं। और जान करके ताज्जुब होगा, जो 788 सांसद हैं उनका जो सालाना जो निधि होती है पेंशन की और सैलरी की, 3386 करोड़ रुपए हर साल का खर्चा है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए एक सांसद पे खर्चा है। इसमें भत्ते होंगे, बहुत सारा भत्ता है। हाँ, सैलरी भी लगभग 1 लाख रुपए सैलरी थी इन लोगों की। अभी 1,24,000 कर लिया, 24% या 30% ऐसे कुछ बढ़ाया। अभी ये अपना मिलकर सब लोग बढ़ा भी लेते हैं। ये सब लोग बढ़ा लेते हैं। अलग से ना सुप्रीम कोर्ट से कोई बहस होता है, ना संविधान में इनका कोई नहीं। 5 साल के लिए ये लोग चुने जाते हैं और 5 साल में ही इनका पेंशन एलिजिबल हो जाते हैं। 2004 के बाद से कितने सारे अभ्यर्थी बेचारे सरकारी नौकरी पाए, लेकिन कोई पेंशन नहीं, पेंशन भी नहीं है। और जो पेंशन लागू भी कर रहा है वो एनपीएस है, न्यू पेंशन। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के लिए वेतन आयोग आता है, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, सब निर्धारित किया जाता है। सब पूरा उस पर बहुत बहस होगी। उसके बाद बताया जाएगा कि हम एहसान कर रहे हैं। माननीय लोगों का अगर सैलरी और पेंशन की बात हो तो कोई बहस, आपसी सहमति, कोई भी विधायक किसी भी दल का, आप सब लोग मिल जाएंगे आपसी सहमत, उसके बाद आज से ये सैलरी होगी। 4123 जो अपने माननीय विधायक जी लोग हैं, इनका जो सालाना खर्च है 15,000 करोड़ का। और इनके सैलरी में या इनके पेंशन में कम ज्यादा में कोर्ट भी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता तुम लोग ज्यादा सैलरी ले रहे हो। संविधान दायरे नहीं आते ना, संविधान के दायरे में आते नहीं ये लोग। और सरकारी नौकरी वाले जितने हैं आम नागरिक, 2004 से उनका पेंशन भी बंद है। 2004 से पेंशन बंद है। अच्छा, चालू भी किए हैं तो क्या एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। और मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जिनके यहाँ ये एनपीएस वाला सिस्टम लागू है, और वहां पर तो ये भी है कि जो उनका कार्यकाल है वो 5 साल का नहीं माना जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये सारे देश ऐसे हैं जहां पर आजीवन वेतन या आजीवन पेंशन है ये नहीं है। और अगर कहीं पर है भी तो योगदान है। जैसे जर्मनी में है कि आप योगदान दीजिए, हाँ, एनपीएस के हिसाब से एनपीएस देते रहिए, उसके बाद आप जब रिटायर होंगे तो वही आपको पैसा मिल जाएगा। सब देश में जो राजनीति है वो एक सेवा है। हाँ। और भारत में क्या है, कमाई का जरिया। इसलिए आजकल बहुत सारे युवा नेता जो है बन रहे हैं। इनका जो सैलरी और पेंशन है इसके खिलाफ ज्यादा कोई बहस भी नहीं होता। उसके बाद ये हवाई यात्रा फ्री, सरकारी खर्चा जितने भी मेडिकल खर्चे हैं सरकार देगी, उसके बाद टोल टैक्स भी सरकार देगी, आवासीय खर्चा सरकार देगी। मतलब 1 रुपए, यहाँ तक खाना जो है वो भी 1-2 रुपए में मिलता है। और यहाँ गरीब आदमी को 1 रुपए में क्या 100 रुपए देने के बाद नहीं मिलता। सब कुछ पूरी व्यवस्था मिल रही है, उसके बाद भी 4.5 करोड़ रुपए इनका। और सबसे बड़ी बात, एक बार जीतने के बाद दिखते भी नहीं। हाँ, एक बार जीतने के बाद फिर वो कहाँ है और कौन है हमारे सांसद, ये भी नहीं पता चलता है। मैं आपको बताऊं, अगर आम जनता चाहे कि इसका विरोध किया जाए तो कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, संविधान में कोई ऐसा वो नहीं है कि इनका विरोध, संविधान से बाहर है, ये संविधान से बाहर है। केवल एक चीज किया जा सकता है कि जब ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे कहो, वादा करें कि हाँ हम जीतेंगे तो हम अपनी पेंशन छोड़ेंगे। और विधायकों के लिए तो मैं आपको बताऊं कि हर स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब है। किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? उड़ीसा, कर्नाटक में 4 लाख रुपए पा रहे हैं। बताइए, विधायक पा रहा हूँ 4 लाख रुपए। विधायक 4 लाख सैलरी पा रहे हैं महीने का। 3,000-4,000 करोड़ अगर नेताओं पे खर्च हो रहा है, उसमें से आधा कर देते हैं, 1500 करोड़ कर देते हैं, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। अभी आपको मैं बताऊं, केन्या का कहीं का एक है नया प्रधानमंत्री बना, वहां का कोई आर्मी का था। तो वो क्या किया, अपने जितने भी नेता हैं उनकी सैलरी आधे कर दिया। बिल्कुल, निचले स्तर के जो भी कर्मचारी थे उनकी सैलरी बढ़ा दिया। बिल्कुल, उसका ग्रोथ रेट बहुत तेज बढ़ गया। बढ़ेगा ही। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन और आगे ले चलना है तो इस विषय पर भी, इस मुद्दे पर भी पब्लिक को खुद अवेयर होना पड़ेगा और इनका मुद्दा उठाना पड़ेगा। भैया तुम अपनी पेंशन, अपनी सैलरी छोड़ रहे हो, कम कर रहे हो, या तो एनपीएस में आ जाओ। और 5 साल बहुत कम है। आदमी 60 साल नौकरी करके पेंशन नहीं पा रहा हो, ये 5 साल के लिए होगा तो पेंशन ना खत्म करे, एनपीएस में आ जाए। एनपीएस में, वही मेरे कहने मतलब कि एनपीएस में आए। आप भी तो योगदान दीजिए। सिर्फ 5 साल नहीं, कम से कम 10-12-15 साल तो रखा जाए कि एक आदमी 40 साल नौकरी कर रहा है, 60 साल होने के बाद तब रिटायर हो रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। एलिजिबिलिटी के लिए 12-15 साल होना चाहिए। 15 करें ताकि पता लगे ना कि काबिल है। लहर में तो नहीं जीते हैं। हाँ, कुछ लोग लहर में जीत जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों का क्या विचार है, इस पे कुछ संशोधन होना चाहिए कि नहीं? और प्यार दुलार बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए
उन सभी टैक्स पेयर के पास जो टैक्स पेयर हैं और टैक्स पे करके ऐसे नेताओं का घर चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आवाज उन्हीं को उठानी पड़ेगी। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।